मेरा नाम रोहित है और स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए, जो आज का टॉपिक है आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 सॉल्ट का पोर्शन आज हम तीसरी वीडियो में करने वाले हैं इस पोर्शन को। चलिए बात करते हैं सॉल्ट की, एक सेकंड बस। चलिए सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। सॉल्ट बेसिकली सॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो ये बेटा, ये सॉल्ट जो होता है मैं बताता हूँ आपको। सॉल्ट क्या होता है, जब आप एसिड की रिएक्शन, ये देखिए एसिड मैंने लिखा है, जब आप एसिड की रिएक्शन देखिए, जो लेफ्ट साइड वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, रिएक्टेंट हैं, और जो राइट साइड वाले सब्सटेंस होते हैं वो आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट निकलता है। चलिए, जब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं दो प्रकार के। बेटा ये वाटर होता है और ये जो सब्सटेंस होता है इसको बेसिकली सॉल्ट नाम दे दिया है, कॉमन नाम दे दिया है सॉल्ट। चलिए सॉल्ट की अब डेफिनेशन से जानते हैं सॉल्ट को क्या होता है। अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। बेटा क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, बनता कैसे है। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत एसिड और बेस के रिएक्शन के बीच बनता है। मतलब दोबारा से मैं समझाऊँ तो सॉल्ट बनने की प्रक्रिया जो होती है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो एक सॉल्ट नामक सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और जो ये जो रिएक्शन होती है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। सॉल्ट इज जनरली टर्म्स फॉर यूज टू फॉर द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट। तो ये तो मैंने समझा ही दिया है कि सॉल्ट एक आपका जनरली एक सब्सटेंस होता है जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराने के बाद जो निकलता है। ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन था आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, एक सेकंड इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए क्या होता है, अब सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको ये जो सॉल्ट का एक सिंपल से एग्जांपल एक सोडियम क्लोराइड होता है। बेटा सोडियम क्लोराइड, ये देखो सोडियम जो क्लोराइड होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, लाइक ये जो सोडियम क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं, क्लोराइड के नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं। बेटा सॉल्ट्स के जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं उनको आप कैटायंस बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव चार्ज आयंस है, उसको आप एनायंस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, सो विच कैन बी एदर बी ऑर्गेनिक, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है नेचर में। ठीक है दोस्तों, चलिए बेटा सॉल्ट्स को ऐसे आपने एग्जाम्पल से दर्शाया। देखिए एसिड HCl एक एसिड होता है, ये देखिए एक एसिड होता है HCl। ठीक है, एंड जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक बेस होता है। बेटा जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराया है तो आपका ये निकलता है सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट निकलता है और एक वाटर निकलता है। तो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए। ठीक है, आइए देखिए H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, है ना, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब रिएक्शन करा तो देखिए कैल्शियम सल्फेट और ये आपका निकला वो वाटर, सॉरी। तो ये जो रिएक्शन है आपका या बेसिकली ये वाला एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैंने समझा दिया। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट निकलता है। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं कुछ सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट्स। बेटा सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, उस बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। चलिए क्या होता है सॉल्ट्स में, पहला पॉइंट आपका होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा सॉल्ट जो होते हैं ना मोस्टली सॉलिड होते हैं। अब आपको पता है क्लास 9th में आपने मैटर चैप्टर पढ़ा था। बेटा मैटर में क्या होता था, जिसके पार्टिकल जो होते थे सॉलिड अवस्था में होते थे, जो पार्टिकल सॉलिड होते थे उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता था। उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता था बहुत ज़्यादा होता था, और जब भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो उनको उनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए बेटा बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका बहुत ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम डायरेक्ट मुद्दे पे आए तो बात कहते हैं कुछ इस तरीके से कि जितने भी जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, और जितने भी सॉलिड होते हैं बेटा उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा हाई होता है। ठीक है बच्चों, चलिए पॉइंट सेकंड की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट सेकंड में बताते हैं सोल्यूबिलिटी इन वाटर।
अब बेसिकली सॉल्ट जो होते हैं वाटर के अंदर कैसे सॉल्युबिलिटी होती है या नहीं होती है। बेटा सॉल्ट्स आर जनरली इन सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है, ये कट रहा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एल्युमिनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट एटसेट्रा, ये जो होते हैं आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स में काउंट किए जाते हैं। दो तीन नाम याद कर लीजिए, इसके पता होना चाहिए आपको सॉल्युबल सॉल्ट्स के नाम। अब बेटा कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये आपको ये वाला लेड क्लोराइड दे रखा है, कॉपर दे रखा है, कॉपर कार्बोनेट, ये जो सॉल्ट होते हैं बेटा ये सॉल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है सॉल्ट्स की। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या मतलब होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। जनरली सॉल्ट्स आर फाउंड एज अ क्रिस्टल्स, बेटा जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली फाउंड होते हैं, वो क्रिस्टल्स के रूप में फाउंड होते हैं। क्रिस्टल्स के लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे क्रिस्टल्स के रूप में पाए जाते हैं। बेटा उन क्रिस्टल्स में ना बेटा वाटर के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, और उस क्रिस्टल्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। सो बेटा ये जो वाटर होता है इसको आप क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेट सॉल्ट, और इन तरह के सॉल्ट्स को जो कहते हैं हम हाइड्रेट सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेट सॉल्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला पॉइंट को। बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन वाटर को जो बोला जाता है आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और बेटा इस प्रकार के सॉल्ट्स को आप हाइड्रेट सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी सॉल्ट्स की, ये हो चुकी है आपकी, ठीक है। अब पढ़ते हैं सॉल्ट्स का यूज़ कैसे होता है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सॉल्ट का हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। बेटा ऐसे तो बहुत सारे जगह होती है हम सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं। बेटा मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पहली बात तो जो सॉल्ट होते हैं ना बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं सॉल्ट बहुत अलग अलग प्रकार के भी होते हैं उनके नेचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। बेटा द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, बेटा जो आपका समुंदर होता है बेटा उनके पास जो सॉल्ट होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड पोटेशियम ब्रोमाइड होता है इसमें। देखिए कितने अलग अलग प्रकार के सॉल्ट हैं, ठीक है। बेटा द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कंटेनिंग द वेरियस टाइप ऑफ सॉल्ट, जो ये आपकी अर्थ क्रस्ट जो है बनी हुई है इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स को कंटेन करके रखती हैं। जैसे आपका कैल्शियम फ्लोराइड होता है, आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, आपका लेड होता है, आपका ठीक है सल्फाइड होता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसे हम लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। बेटा इसके यूज़ पढ़ रहे थे, इसके यूज़ जो होते हैं एग्रीकल्चर्स में भी होते हैं बेटा। एग्रीकल्चर्स में जैसे आपका यूरिया वगैरह में होते हैं, इसका जो आपका खाद वगैरह जो होती है ना इनऑर्गेनिक या और इनऑर्गेनिक खाद होती है उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेटा मेडिकल फील्ड में सॉल्ट्स का यूज़ बहुत किया जाता है। मेडिकल फील्ड में अलग अलग प्रकार की दवाएं बनाने के लिए एज ए सॉल्ट्स यूज़ किया जाता है मेडिकल लाइन में सॉल्ट्स को, ठीक है। और ये बेटा फूड फैक्ट्री में भी मतलब बहुत ज़्यादा काम में आता है, बहुत अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज़ में भी काम में आता है। बेटा देख थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसमें कैसे। चलिए पढ़ते हैं। अब ये जो सॉल्ट होते हैं अलग अलग प्रकार के जो सॉल्ट होते हैं ये रियली बनते कैसे हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो इनका प्रिपरेशन एक रॉ मटेरियल से किया जाता है जो सोडियम क्लोराइड होता है। बेटा सोडियम क्लोराइड इस सभी प्रकार के सॉल्ट्स के लिए एक बेसिक सा मतलब रॉ मटेरियल है, इससे ही बनाए जाते हैं। सो क्या होता है बेटा यहाँ पर कंपाउंड की स्पेलिंग आप मेरे से गलत लिख गई है, थोड़ा सा यू लिखना मैं भूल गया यहाँ पर और मैं अब इसको सुधार नहीं सकता। सो क्या होता है अब हम पढ़ लेते हैं इसमें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब रियली कास्टिक सोडा जो होता है बेटा ये सोडियम क्लोराइड से ही बनते हैं सारे। सोडियम क्लोराइड सभी प्रकार के लिए एक आपका बेसिक सा कंपाउंड होगा, इसी से बनाए जाते हैं सारे सॉल्ट्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स।
देखिए यहाँ पर आपको सोडियम क्लोराइड देखिए दे रखा है ना, इसकी रिएक्शन जब वाटर से करते हैं सो यहाँ पर आपका अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स बनते हैं। देखिए कैसे प्रिपरेशन कैसे होता है बेटा। एक पहली बात तो ये जो कास्टिक सोडा का जो बनाने का प्रोसेस होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जाता है बेटा। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराया जाता है, देखिए एक सेकेंड, देखिए प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा ये वाला प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जो ये ब्राइन का मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बेटा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन होता है इसमें, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ब्राइन का मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बेटा। अब दोबारा से इसको आ जाते हैं यहीं पर ही बेटा। जब भी ब्राइन को आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या होता है, ब्राइन जो होता है डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और डिकम्पोज किस में हो जाता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है डिकम्पोज। देखिए रिएक्शन से मैं समझाता हूँ बेटा। सोडियम क्लोराइड इन एक्वा सॉल्यूशन बेटा, सोडियम क्लोराइड इन एक्वा सॉल्यूशन जब इसकी रिएक्शन कराई है इसमें वाटर से, सो आपका ये वाला जो सॉल्ट निकला है ये एक्वा सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है इसमें हमें पता लगाना पड़ेगा कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस थी वो किस साइड इकट्ठा हुई है, मतलब किस साइड जाके इकट्ठा हो गई। जैसे क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, जो क्लोरीन गैस होती है वो बेटा एनोड की साइड जाके इकट्ठा हो जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड की साइड इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। सो अब क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को आप एक सेकंड, इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं एल्कली प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो एल्कली प्रोसेस के नाम से भी ये रिएक्शन जाना जाता है जब ये वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की बेटा। इसका यूजेस कैसे कैसे किए जाते हैं कास्टिक सोडा के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज फॉर डिग्रीजिंग ऑफ मेटल बेटा, इसमें मेटल को डिग्रीजिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स बेटा, इसका देखिए कितनी सारी जगह यूज़ किया जाता है। कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है बेटा, पेपर फैक्ट्रीज में किया जाता है, साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा सॉल्ट जो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर को आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बेटा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। सो अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम बेटा। इसमें क्या होता है, इसका जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो बनाने के लिए बेटा क्लोरीन का जो रिएक्शन होता है बेटा इससे कराया जाता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है, जिसे हम ड्राई स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। मुंह से निकलता नहीं है थोड़ा सा, ड्राई स्लैग्ड लाइम्स, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आपको ये दे रखा है ड्राई स्लैग्ड लाइम, और इसका जो रिएक्शन है आपका क्लोरीन से कराया। और जब रिएक्शन कराया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका एक सॉल्ट निकलता है जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपका वाटर अलग निकल जाता है दोस्तों। सो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा आपको कि जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है वो बनता कैसे है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली जब क्लोरीन की रिएक्शन आप स्लैग्ड लाइम से करते हैं, ठीक है, वो भी ड्राई स्लैग्ड लाइम से, तब ये रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनती है, ठीक है दोस्तों। सो ये वाला जो रिएक्शन होता है समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। सो मैंने समझा दिया यहाँ पर रिएक्शन कैसे कराया, और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकल गया और आपका हाइड्रोजन गैस वो वाटर भी निकल गया, सॉरी। चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन बेटा, कॉटन्स वगैरह जो होती हैं, कॉटन जो होती है ना, तो कॉटन को ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है ब्लीचिंग, ठीक है। और क्या कह रहा है,
फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प को किया जाता है इन पेपर फैक्ट्री। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ये जो आपके ब्लीचिंग पाउडर है ये बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। कॉटन को ब्लीच करने में किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ठीक है, अब पेपर फैक्ट्री में किया जाता है ना। और ये आपके कपड़े वपड़ों के लिए किया जाता है, लॉन्ड्री वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं, ठीक है। कॉटन्स को ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, पेपर फैक्ट्री में किया जाता है, ब्लीचिंग यानी कपड़े वपड़े धोने में, लॉन्ड्री वगैरह में किया जाता है इसका यूज़। दूसरा इसका यूज़ किया जाता है बेटा, ये जो आपके ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। बेटा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों, ठीक है। थर्ड यूज़ इसका क्या होता है बेटा, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। बेटा क्या होता है, आपके जो पीने वाले जो पानी में होते हैं ना, जब ये साफ़ हो रहा होता है बेटा, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। इस जर्म्स को मारने के लिए बेटा इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पीने के पानी में भी इसका प्रयोग किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा रियली बनता कैसे है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नाम होता है आपका, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है बेटा, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पता है आपको, ये जो आपका कंपाउंड होता है इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या होता है, ये बनता कैसे है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इसका क्या होता है बेटा, इसका जब आप ब्राइन की रिएक्शन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराते हैं, देखिए ये सोडियम क्लोराइड होता है ब्राइन, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका अमोनिया, ठीक है, और ये एक्वा सॉल्यूशन होता है आपका। जब एक सेकेंड, जब आप इनका रिएक्शन कराते हैं सो क्या होता है, आपका अमोनियम क्लोराइड निकलता है, अमोनियम क्लोराइड, और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलता है बेटा। सो इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। जब आप ब्राइन की रिएक्शन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से कराते हैं तो बेटा अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकलता है, ठीक है, प्रोडक्ट में। सो अब इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए। सो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, बेकिंग सोडा इज़ यूज टू मेकिंग द बेकिंग पाउडर। बेटा बेकिंग सोडा जो होता है आपका बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और ये जो बेकिंग पाउडर होता है ये किस लिए यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर बेटा कुकिंग वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। कुकिंग वगैरह जैसे आपका जैसे खाना वगैरह जल्दी पकाने के लिए, बेटा छोले भटूरे बनाने के लिए जो होता है आपका ये आपका बेकिंग पाउडर ही होता है। अब बेटा बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है बेटा। बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है ना, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बेटा ये बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। बेटा माइल्ड एडिबल एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स होते हैं जो खाने वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली हल्के एसिड होते हैं ये। बेटा ये माइल्ड एडिबल एसिड सच है टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेटा क्या होता है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं या पानी के साथ मिक्स करते हैं तो बेटा रिएक्शन होता है। रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, आपकी CO2 निकलती है और H2O निकलती है, ठीक है, या बेटा ये आपका सोडियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड निकलते हैं। सो बेटा क्या होता है, जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देन सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है ना। सो क्या होता है, जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिएक्शन के अंतर्गत ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्रोड्यूस होती है बेटा, ये क्या होता है, ये खाने को बेटा सॉफ्ट बनाती है, ये केक वगैरह जो होते हैं उसको सॉफ्ट बनाती है और स्पंजी बनाती है, ठीक है। सो सेकंड इसका यूज़ पढ़ लेते हैं। सेकंड यूज़ क्या होता है बेकिंग सोडा का। सो बेकिंग सोडा क्या होता है, इज़ ऑल्सो इंग्रेडिएंट। बेटा बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट। जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका एक इंग्रेडिएंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। वो इंग्रेडिएंट किसके लिए, एंटी एसिड्स। आपको तो पता ही है एंटी एसिड्स क्या होते हैं।
एंटासिड्स ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, पेट वगैरह में जो आपके स्टमक वगैरह में जो गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, उसको रिलीफ दिलाने के लिए एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। एंटासिड्स क्या करते हैं, स्टमक में जाके आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बेसिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, बेस का, है ना। सो ये इस तरीके से आपको स्टमक में रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। सो बेकिंग सोडा का अब तीसरा यूज़ क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें इस तरीके से फायर आग वगैरह बुझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब इसका अगला टॉपिक जो आता है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा को आपका जो केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, या तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कह सकते हैं बेटा सोडियम कार्बोनेट रियली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता कैसे है बेटा, ये कुछ प्रोसेस दे रखे हैं मैंने। बेटा सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन। जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा बनता है। थर्मल डिकम्पोजिशन से उसके जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, है ना। और क्या होता है वो जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन बाय द सोल्वे प्रोसेस। कैसे, जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आपकी अमोनिया से करी, इससे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल गया। अब क्या करा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इन्होंने बेटा हीटिंग प्रोसेस यानी ये थर्मल डिकम्पोजिशन यूज़ करा। थर्मल डिकम्पोजिशन जब ये यूज़ करा तो सोडियम कार्बोनेट आपका निकल के आ जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, इस चीज़ के लिए। यहाँ पर H2O यानी वाटर निकलता है। अब क्या करता है इसका रिएक्शन इस तरीके से होता है, ऐड कर देता है इसमें ये जो वाटर्स होते हैं। आपका ये इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आपका बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। अब इसका यूज़ क्या होता है बेटा, यूज़ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन अ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। जो आपका सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं यानी वॉशिंग सोडा होता है बेसिकली, कहाँ यूज़ किया जाता है, गिलास वगैरह की फैक्ट्री में किया जाता है यूज़ इसका, है ना। साबुन वगैरह की फैक्ट्री में या पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है इसका प्रयोग। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। बट इसके सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोडा का, जैसे बोरेक्स का यूज़ किया जाता है। बोरेक्स बनाया जाता है इसका यूज़ करके सोडियम कंपाउंड्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं दोबारा समझाता हूँ। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। बेटा इसका यूज़ किया जाता है, वॉशिंग सोडा का जो यूज़ किया जाता है बेटा सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सच एज बोरेक्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का। चलिए थर्ड यूज़ पढ़ लेते हैं इसका। थर्ड यूज़ क्या होता है, थर्ड यूज़ क्या बताया, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। बेटा आपके घरेलू जो आपका इससे घरेलू यूज़ किया जाता है, इसका घरों की साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए इसका सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है आपका घरों में साफ़ सफाई जैसे होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाटर की जटिलपना को हटाता है, मतलब कठोर वाटर को थोड़ा सा वो वैसा कर देता है, हार्डनेस हटा देता है उसकी। ये 5 इसके यूजेस मैंने बता दिए। अब आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप कहते हैं कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम इसका ये होता है। बेटा ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन। बेटा जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इट लॉसेस द वाटर मोलिक्यूल्स। ये सारे वाटर से मोलिक्यूल्स को लॉसेस कर देता है और ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। क्या होता है, आपको यहाँ पर डेफिनेशन में ये मैंने लिखा है, ये आपको पता लग रहा होगा। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसमें वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे बर्न हो जाते हैं या वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, बन जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। केमिकल फॉर्मूला ये रहा, विच इज़ कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आपका एक वाइट पाउडर होता है, ठीक
ठीक है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर, जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इट चेंज द जिप्सम, ये चेंज हो जाता है जिप्सम में बेटा, इट इज चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग आ हार्ड सॉलिड मास। और फिर ये दोबारा से एक हार्ड सॉलिड मास, मतलब एक हार्ड रूप हो जाता है इसका, ठीक है। सो दोबारा से एक बार देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं बेटा। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो उसके जो सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे इवेपोरेट हो जाते हैं, है ना। अब क्या होता है उसमें केवल वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बचता है, यानी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। बट अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है, जब आप इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बेटा ये वापस से जिप्सम में तब्दील हो जाता है या चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये उसको बहुत हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। सो ये आपका देखिए जिप्सम का फॉर्मूला ये रहा, डेकाहाइड्रेट और ये आपका ये देखिए आपका पीओपी का फॉर्मूला ये आपके सामने है, ठीक है। सो और जिप्सम का फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला ये आपके सामने है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड